हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडेक्स प्रेडिक्शन। हम लोग बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं और आज का वीडियो उस सीरीज का 4 नंबर वीडियो है। जो लोग पिछले सारे वीडियो देख चुके हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और जो लोग नहीं देखे वो प्लीज देख लीजिए क्योंकि ये सीरीज का वीडियो है तो पिछला वीडियो देखने से आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगा। आज का हमारा वीडियो है ऑप्शन ग्रीक्स गामा के ऊपर। पर आज का वीडियो शुरू करने से पहले चलिए पिछले वीडियोस का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पहले हम लोग देखे थे प्रीमियम। कोई भी ऑप्शन कुछ टाइम के लिए खरीदने के लिए हमको जितना पैसा पे करना पड़ता है वही होता है उस पर्टिकुलर ऑप्शन का प्रीमियम। अभी देख लेते हैं डेल्टा। कोई भी इंडेक्स या तो स्टॉक की प्राइस में 1 रुपीज चेंज होने पर उसका ऑप्शन में जितना चेंज आता है वही होता है डेल्टा। अब मेनली ये डेल्टा दो टाइप का होता है, एक है पॉजिटिव डेल्टा, एक है नेगेटिव डेल्टा। अगर हमने कॉल ऑप्शन खरीदा है और मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और इसका उल्टा होगा अगर हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदे हैं और मार्केट नीचे की तरफ जा रहे हैं तब हमारा डेल्टा हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद देखे थे कि हम लोगों का डेल्टा का वैल्यू कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स था टाइप ऑफ ऑप्शन और मनीनेस, स्टॉक और इंडेक्स प्राइस, टाइम एक्सप्रेशन एंड वोलेटिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम लोग देखे थे पुट कॉल पैरिटी। तो ये पुट कॉल पैरिटी क्या था? ये था कोई भी ऑप्शन का पुट एंड कॉल में एक रिलेशन रहता है। वो रिलेशन क्या था? फ्यूचर प्राइस माइनस कॉल प्राइस प्लस पुट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू 0। और इसके लिए कंडीशन क्या था कि दोनों ऑप्शन ही सेम स्ट्राइक प्राइस का होना चाहिए, सेम टाइम एक्सपिरेशन के लिए होना चाहिए और सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना चाहिए। और क्या देखे थे कि सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल का डेल्टा एंड पुट का डेल्टा दोनों का समेशन होता है 1। अब ये जो डेल्टा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और कभी डिक्रीज हो रहा है, ये कैसे हो रहा है इसको जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा गामा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो गामा। तो आज का वीडियो में हम लोग पहले देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में गामा क्या होता है, उसके बाद देखेंगे गामा का डेफिनेशन क्या है और प्रीमियम के ऊपर ये गामा का इफेक्ट क्या होता है। सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गामा? द रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा फॉर 1 रुपीज चेंज इन स्टॉक प्राइस कॉल्ड गामा। मतलब क्या हुआ, कोई भी स्टॉक या तो इंडेक्स प्राइस में 1 रुपीज चेंज होने में उसका डेल्टा का वैल्यू में जितना चेंज होगा वही होता है गामा। अब इसे एक इजी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट है अभी 18,000 पे और वहां से मार्केट धीरे धीरे मूव करके हो गया 18,002, ठीक है। और मान लेते कोई हम लोग एक ऑप्शन लिए थे जिसका गामा का वैल्यू है 0.04 और 4%। तो मार्केट कैसे मूव करता है? पहले 18,000 से मार्केट जाएगा 18,001, उसके बाद जाएगा 18,002। अब मान लेते हैं हम लोग कोई एक ऑप्शन लिए थे जिसका डेल्टा वैल्यू था 0.5, ठीक है। वो इन द मनी आउट द मनी कोई भी हो, एक ऑप्शन लिए थे जिसका डेल्टा वैल्यू था 0.5 और उसी ऑप्शन का गामा का वैल्यू है 0.04। अब जब मार्केट 18,000 से 18,001 में जाएगा तब उसका डेल्टा वैल्यू क्या होगा? गामा का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? गामा का डेफिनेशन बोल रहा है 1 रुपी स्टॉक प्राइस या तो इंडेक्स प्राइस में चेंज होने पे उसका डेल्टा में जितना चेंज होगा वही होता है गामा। मतलब यहाँ पे 18,001 में डेल्टा का वैल्यू होगा, पहले डेल्टा था 0.5, अब उसके साथ गामा को ऐड कर देंगे, वो है 0.04। तो कितना होगा? 0.54। और 18,002 पे क्या होगा? 18,002 पे होगा पहले था 0.54 प्लस अगेन गामा का यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 0.04। तो फाइनली कितना होगा? 0.58। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पे हमारे इंडेक्स पे 1 रुपीज चेंज होने में हमारा डेल्टा का वैल्यू हर एक पॉइंट पे 0.04 करके बढ़ते जाएगा। अब हमें गामा से तो कोई मतलब नहीं है, हमको जानना पड़ेगा कि हमारा प्रीमियम में एग्जैक्टली कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मान लेते कि जो हम लोग 18,000 पे ऑप्शन लिए थे उसका प्राइस था 100 रुपीज, ठीक है। अब जब मार्केट बढ़ के 18,000 से 18,001 हो गया तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम कितना होगा? ऑप्शन का प्रीमियम होगा 18,000 पे हमारा डेल्टा था 0.5 एंड 18,001 पे डेल्टा हो गया 0.54। तो इस दोनों का एवरेज मतलब 0.52। हमारा 18,001 पे फाइनली प्रीमियम होगा 100 प्लस 0.52 मतलब 100.52। अब जब मार्केट 18,001 से बढ़ के 18,002 हो जाएगा तब हमारा प्रीमियम का प्राइस क्या होगा? सिमिलरली हमारा प्राइस होगा 18,001 पे कितना था हमारा डेल्टा वैल्यू? 0.54
और 18,002 पे हो गया 0.58। इन दोनों का एवरेज मतलब 0.56। तो 18,001 पे हमारा प्रीमियम कितना था 100.52। उसके साथ ये एवरेज जुड़ जाएगा 0.56। तो हमारा फाइनली 18,002 पे कितना होगा, हमारा वैल्यू होगा 100.52 प्लस 0.56 मतलब 101.08। तो कैलकुलेशन समझ में आया। अब चले आते हैं असली पॉइंट पे। यहाँ पे हमारा इंडेक्स कितना बढ़ा 18,000 टू 18,002 मतलब 2 पॉइंट। अगर हम लोग सिर्फ डेल्टा को कंसीडर करें तो ये 2 पॉइंट बढ़ने में हमारा प्रीमियम कितना बढ़ना था 0.5 इंटू 2 मतलब ओनली 1 पॉइंट मतलब 1 रुपए बढ़ना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में कितना बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा 1.08। तो हमारा ये जो प्रीमियम में 1.08 इंक्रीज हुआ, इस 1.8 में से 1 है सिर्फ डेल्टा के लिए, ठीक है, और 0.08 ये किस लिए बढ़ा, ये बढ़ा गामा के लिए। सो दिस इज कॉल्ड गामा इफेक्ट। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है कि जब मार्केट 18,000 से 18,001 हुआ तब हमारा प्रीमियम में जितना इंक्रीमेंट हुआ उससे कहीं ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ जब 18,001 से 18,002 पे गया, ठीक है। दिस एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट इज कॉल्ड गामा इफेक्ट। अब देख लेते कि इसी सेम कंडीशन में मार्केट अगर ऊपर ना जाके नीचे की तरफ जाता तो क्या होता। तो मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट 18,000 से पहले घट के हो गया 17,999, ओके। उसके बाद और एक पॉइंट घट गया, हो गया 17,998। 18,000 पे हमारा कितना था, डेल्टा था 0.5 और गामा था 0.04। अब 17,999 जब होगा वहां पे हमारा डेल्टा कितना होगा, 18,000 पे डेल्टा था 0.5। अब यहाँ पे डेल्टा घटेगा तो यहाँ पे हमारा गामा को माइनस करना पड़ेगा, 0.5 माइनस 0.04 इक्वल टू 0.46। सिमिलरली 17,998 यहाँ पे कितना होगा, पहले था 0.46, यहाँ पे फिर से गामा को माइनस करना पड़ेगा तो 0.46 माइनस 0.04 इक्वल टू 0.42। ये तो गया डेल्टा, लेकिन हमारा प्रीमियम में एग्जैक्टली कितना चेंज होगा। 18,000 पे प्रीमियम था 100 रुपीज, अब 18,000 एंड 7,999 इन दोनों का डेल्टा का एवरेज कितना होगा 0.5 और 0.46 का एवरेज होगा 0.48। तो यहाँ पे मार्केट हमारा उल्टा तरफ जा रहा है मतलब यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो 100 माइनस 0.48 इक्वल टू 99.52। अब 17,998 यहाँ पे हमारा प्रीमियम कितना होगा, यहाँ पे पहले दोनों का डेल्टा देख लेते हैं। पहले था 0.46 और बाद में डेल्टा हो गया 0.42। तो इन दोनों का एवरेज कितना हुआ 0.44। सो 17,998 यहाँ पे हमारा प्रीमियम होगा, पहले था 99.52 माइनस अगेन 0.44 मतलब 99.08। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्लियर हुआ। अब चले आते हैं और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट में, जो है कि अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मार्केट जब हमारे तरफ गया, मार्केट जब कॉल में बढ़ गया तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ा, बढ़ा 1.08। लेकिन जब हमारा उल्टा तरफ गया तो प्रीमियम कितना घटा 0.92। यहाँ पे 1.08 नहीं घटा, 1.08 के जगह में घटा 0.92। अगर ऑप्शन प्रीमियम में सिर्फ डेल्टा होता तो बढ़ने के टाइम में भी 1 पॉइंट बढ़ता और घटने के टाइम में भी 1 ही पॉइंट घटता। लेकिन यहाँ पे गामा होने के लिए क्या हुआ, बढ़ने के टाइम 1.08 बढ़ा और घटने के टाइम सिर्फ 0.92 घटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि दिस गामा, ये गामा क्या करता है, कोई भी ऑप्शन के प्रीमियम को बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। और घटने के टाइम में क्या करता है, उसका ऑपोजिट मतलब उसको अपोज करता है। तो मोटा मोटा ये हुआ कि ऑप्शन बायर के लिए गामा इज वेरी हेल्पफुल एंड ऑप्शन सेलर के लिए ये उल्टा मतलब इट इज नॉट हेल्पिंग ऑप्शन सेलर, इट्स वर्किंग अगेंस्ट द ऑप्शन सेलर। तो अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो इतना तो जान लो कि गामा ही है आपका ओरिजिनल फ्रेंड। सिर्फ और सिर्फ इस गामा को स्टडी करके ही आपको बहुत अच्छा अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। गामा के ऊपर बढ़िया से बढ़िया बहुत अच्छा अच्छा स्ट्रेटेजी है, ये भी हम लोग लाएंगे धीरे धीरे, और जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा रहता है। तो आशा करते हैं कि अभी तक गामा को लेकर हम लोग जो जो बोले या तो जो जो आपको दिखा है वो आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करके हमको बताइए, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आपका डाउट को क्लियर करने के लिए। फ्रेंड्स, हम लोगों को ये वीडियो बनाने में बहुत ही एफर्ट लगता है और आपका एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा कमेंट हम लोगों को बहुत इंस्पायर करते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बोलिए आपको कैसा लग रहा है एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस गामा का वैल्यू एट द मनी, इन द मनी एंड आउट द मनी ऑप्शन में कैसा होता है। तो मान लेते हैं कि मार्केट अभी चल रहा है 18,000 पे, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ट दिया है जहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का गामा का वैल्यू दिया है। जैसे डीप इन द मनी 17,700, यहाँ पे गामा का वैल्यू कितना है 0.45, 17,750 0.55, 18,000 पे 0.63। अब इसके ऊपर थोड़ा स्लाइट इन द मनी में क्या है 0.7, 0.75, 0.85 और एट द मनी 18,000 पे कितना 0.92। अब चले आते हैं आउट द मनी में, जस्ट स्लाइट आउट ऑफ द मनी मतलब 18,050, यहाँ पे कितना है 0.95। और जितना हम लोग धीरे धीरे आउट द मनी में चले जाएंगे 18,100, 150, 200, धीरे धीरे हमारा गामा का वैल्यू भी घटता रहेगा, ठीक है। और घटते घटते यहाँ पे देख रहे हैं गामा का वैल्यू फाइनली हो गया 0.3। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि गामा का जो वैल्यू है वो इन द मनी एंड आउट द मनी में होता है सबसे कम और एट द मनी में होता है सबसे ज्यादा। अब ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा डेल्टा का वैल्यू। देखिए डीप इन द मनी में डेल्टा का वैल्यू कितना होता है 0.9 के आसपास। अब डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1 हो सकता है। तो यहाँ पे बढ़ने का ज्यादा स्कोप नहीं है। और डेल्टा को कौन बढ़ाएगा, डेल्टा को बढ़ाएगा गामा। तो इसीलिए यहाँ पे गामा का वैल्यू भी सबसे कम होता है। सेम लाइक आउट द मनी ऑप्शन पे डेल्टा का वैल्यू होता है बहुत ही कम 0.1, 0.2 के आसपास। तो यहाँ पे और घटने का भी जगह नहीं है क्योंकि डेल्टा मिनिमम हो सकता है 0। तो इसलिए यहाँ पे भी गामा का वैल्यू बहुत कम होता है। लेकिन एट द मनी में क्या होता है, एट द मनी में हमारा डेल्टा है 0.5, मतलब यहाँ पे डेल्टा बढ़ के 1 हो सकता है और घट के 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जगह है और इसीलिए यहाँ पे गामा का भी वैल्यू मैक्सिमम होता है। एग्जैक्टली बताए तो एट द मनी में नहीं, कमिंग अप नेक्स्ट मतलब एट द मनी से नेक्स्ट जो आउट ऑफ द मनी होता है वहां पे गामा का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। अब असली बात यह है कि हमको कौन सा स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदना चाहिए। देखिए इन द मनी में क्या है डेल्टा मैक्सिमम, आउट द मनी में डेल्टा मिनिमम, ठीक है। और ये दोनों जगह में इन द मनी में गामा है मिनिमम, आउट द मनी में भी मिनिमम। तो आउट द मनी में गामा डेल्टा दोनों ही मिनिमम है, ये तो हम लोग खरीदेंगे नहीं, ठीक है। अब है इन द मनी, इन द मनी में ऑलरेडी डेल्टा बहुत अच्छा रहता है तो हम लोग इन द मनी का तो जरूर खरीद सकते हैं। चले आते हैं एट द मनी में, एट द मनी में गामा रहता है मैक्सिमम और हमारा डेल्टा रहता है 0.5, मतलब यहाँ पे डेल्टा का बढ़ने का भी अच्छा जगह है। तो हम लोग बाइंग के टाइम में एट द मनी या तो इन द मनी ये दोनों कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एट द मनी में डेल्टा का बढ़ने का भी जगह है और घटने का भी जगह है, तो ये भी हमको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे ग्राफ में आउट द मनी, एट द मनी और इन द मनी में गामा का सेंसिटिविटी कैसा रहता है ये दिखाया गया है। तो ग्राफ में देख के पता चलता है कि जब भी एट द मनी में आ रहा है तो गामा का बहुत शार्प राइज हो रहा है, लेकिन आउट द मनी और इन द मनी में गामा का बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। अब चलिए देख लेते हैं कि टाइम एक्सपीरियंस के साथ गामा कैसे चेंज होता है, मतलब हमारा एक्सपायरी डेट जितना नजदीक आते जाएगा गामा के ऊपर उसका इफेक्ट कैसे होगा। मान लेते हैं कि हम लोग एक स्टॉक खरीदे हैं जिसका करंट प्राइस है 25 रुपीज, ठीक है। अब देखिए ग्राफ में 3 लाइन है, एक है ब्लू लाइन जिसका एक्सपीरियंस मतलब एक्सपायरी डेट अभी भी 30 दिन दूर है, मतलब 1 मंथ। अच्छा, एक है रेड लाइन जो कि जिसका एक्सपायरी है अभी भी 15 डेज बैलेंस, और ग्रे लाइन है जिसका एक्सपायरी है वीकली एक्सपायरी मतलब सिर्फ 5 दिन। अब देखिए 30 डेज एक्सपायरी वाला लाइन मतलब ब्लू लाइन में प्राइस चेंज होने के साथ साथ गामा का वैल्यू चेंज तो हो रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। अब आते हैं रेड लाइन मतलब 15 डेज का एक्सपायरी। यहाँ पे गामा का मूवमेंट थोड़ा ज्यादा है, किससे ज्यादा है 30 डेज एक्सपायरी से थोड़ा ज्यादा है। और अगर ग्रे लाइन को देखें मतलब जिसका वीकली एक्सपायरी है, यहाँ पे गामा का सेंसिटिविटी बहुत हाई है एट द मनी में। ये तो था एट द मनी में, लेकिन आउट द मनी और इन द मनी में क्या हो रहा है, एक्सपायरी डेट जितना दूर है मतलब ब्लू लाइन वहां पे गामा का थोड़ा बहुत मूवमेंट है, ठीक है। अब 15 डेज मतलब रेड लाइन यहाँ पे 30 डेज के मुकाबले थोड़ा कम मूवमेंट है। और जब भी हम लोग एक्सपायरी के नजदीक आ गए मतलब ग्रे लाइन, यहाँ पे आउट द मनी और इन द मनी में गामा का मूवमेंट लगभग 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जब भी एक्सपायरी के नजदीक आ जाएंगे तब एट द मनी के गामा का तो बहुत सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, लेकिन आउट द मनी और इन द मनी में इसका सेंसिटिविटी बहुत घट जाएगा। और एक्सपायरी से दूर
वहां पे क्या हो रहा है, एक्सपायरी से दूर में क्या है, जितना टाइम बचा है वहां पे थोड़ा बहुत गामा हमारे लिए अभी भी बचा हुआ है। मतलब क्या हुआ, एक्सपायरी से नजदीक हम लोग एट द मनी ऑप्शन भी नहीं खरीद सकते क्योंकि यहाँ पे गामा बहुत हाई है। और जब भी वो एट द मनी से आउट द मनी हो जाएगा, हमारा गामा बहुत जल्दी शार्प डिक्रीज करके 1 से हो जाएगा 0। फाइनली कंक्लूजन ये हुआ कि वीकली ऑप्शन में हमेशा इन द मनी ही खरीदना चाहिए। अगर हमारा डायरेक्शन कंफर्म है तभी जाके हम लोग एट द मनी ले सकते हैं। और आउट द मनी हम लोग हमेशा मंथली एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी से दूर ही लेंगे क्योंकि वहां पे अभी भी थोड़ा बहुत गामा बचा हुआ है। तो आउट द मनी अगर लेना ही है तो हम लोग एक्सपायरी से दूर लेंगे मतलब मंथली ऑप्शन लेंगे। बस इसी कारण ऑप्शन बायर मार्केट में प्रॉफिट नहीं करता है क्योंकि वो एक्सपायरी डे में जाके 10 रुपीज 20 रुपीज वाला आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद लेता है और वो सोचता है कि इसमें प्रॉफिट होगा। इसमें प्रॉफिट होने का चांस है ही नहीं क्योंकि वहां पे गामा है 0 और डेल्टा भी 0। बस थोड़ा बहुत टाइम वैल्यू बचा हुआ है, वो भी थोड़ी देर में हो जाता है 0। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बायर नहीं पैसा बनाता है, पैसा बनाता है, लेकिन उसको सही जगह में सही ऑप्शन खरीदना पड़ेगा तभी पैसा बनेगा। अब चलिए देख लेते हैं कि वोलाटिलिटी का इफेक्ट गामा के ऊपर क्या रहता है, मतलब वोलाटिलिटी के साथ गामा कैसे चेंज होता है। मान लेते हैं हम लोग कोई स्टॉक का ऑप्शन लिए है जिसका करंट प्राइस चल रहा है 25 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 लाइन दिया है सेम लाइक। एक है ब्लू लाइन जिसका वोलाटिलिटी है 50, रेड लाइन जिसका वोलाटिलिटी 25% और ग्रे लाइन जिसका वोलाटिलिटी है ओनली 15%। अब यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, जब एटीएम में है तब वोलाटिलिटी कम होने में उसका गामा मैक्सिमम है। अब जब वोलाटिलिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब स्टॉक का प्राइस मूव होगा, वो ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं नीचे की तरफ भी हो सकते हैं, लेकिन इसका इतना मतलब है कि वो एट द मनी में नहीं रहेगा और एट द मनी से बहुत दूर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वोलाटिलिटी हाई रहता है तो उसका गामा का वैल्यू थोड़ा फ्लैट रहता है, मतलब उसमें इन द मनी एट द मनी और आउट द मनी में ज्यादा चेंजेस नहीं होता है क्योंकि स्टॉक हाईली वोलाटाइल है। अब जिसमें वोलाटिलिटी कम है उसमें क्या होता है, आउट द मनी और इन द मनी में बहुत कम हो जाता है लेकिन एट द मनी में बहुत हाई हो जाता है। अब जैसे जैसे कोई स्टॉक का वोलाटिलिटी बढ़ता है उसका क्या होता है, एट द मनी में हाई से नीचे चले आता है और आउट द मनी में गामा का वैल्यू बढ़ने लगता है क्योंकि आउट द मनी में जाने का प्रोबेबिलिटी उसका बढ़ गया और एट द मनी में उसका रहने का प्रोबेबिलिटी कम हो गया। इस ग्राफ से यही मतलब निकलता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमको कोई हाई वोलाटाइल स्टॉक या तो इंडेक्स का अगर कोई ऑप्शन लेना है तो हम लोग ट्राई करेंगे या तो इन द मनी या तो आउट द मनी लेने के लिए। वहां पे अगर हम लोग एट द मनी ले लिए तो हम लोगों को प्रॉफिट का चांस कम हो जाता है। जैसे बैंक निफ्टी बहुत हाई वोलाटाइल है, इसमें हम लोगों को आउट द मनी या तो इन द मनी लेना चाहिए। स्टॉक्स लाइक अदानी, जैसे अदानी अभी बहुत गिर रहा है, लेकिन आप अगर एट द मनी लोगे तो आपको कुछ ऑप्शन के प्रीमियम में ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है। लेकिन आप अगर वहां पे आउट द मनी लेंगे या फिर इन द मनी लेंगे तो आपको प्रॉफिट का चांस बढ़ जाता है। ये तो गया हाईली वोलाटाइल स्टॉक बाय इंडेक्स के लिए। और जो लो वोलाटाइल है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन द मनी या तो आउट द मनी का हम लोग लेने का कोशिश कम करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे एट द मनी ऑप्शन को लेने के लिए। तो अगर कोई ऑप्शन चेन देखते हो तो आपको पता चलेगा निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी में भी अब आउट द मनी में थोड़ा बहुत प्रीमियम ज्यादा होता है क्योंकि उसका वोलेटिलिटी हाई होता है, लेकिन निफ्टी का वोलेटिलिटी कम है इसलिए इसका आउट ऑफ द मनी में कुछ ज्यादा प्रीमियम नहीं रहता है। देखिए पहली बात तो यह है कि हाईली वोलेटाइल स्टॉक या तो इंडेक्स में आपको ऑप्शन बाई नहीं करना है। अगर करना ही है तो दूर का कीजिए। यहीं पे सेलर क्या करता है, जितना लो वोलेटाइल स्टॉक है उसका एट द मनी में वो सेल करता है और हाईली वोलेटाइल स्टॉक का वो आउट द मनी में सेल करता है क्योंकि वहां पे अभी भी थोड़ा बहुत डेल्टा और गामा बचा हुआ है। तो आशा करेंगे टाइम के साथ और वोलेटिलिटी के साथ हमारा गामा का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो वोलेटिलिटी के साथ हमारा गामा का वैल्यू चेंज हो रहा है ये कैसे हो रहा है ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है वेगा के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वेगा क्या होता है, वेगा का डेफिनेशन क्या है और प्रीमियम के ऊपर वेगा का क्या इफेक्ट रहता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इंडेक्स प्रेडिक्शन टीम की तरफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।